थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जी मैं माजरत करूंगा, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन इज़ अ चांस के काला पैंट और काली कोट में आया हूं। दूसरा, अमजद साहब एक आपकी तरह का टीचर था, तो उसने मेरे जैसे स्टूडेंट से पूछा कि भाई 17 फलों के नाम बता दो, तो उसने 5 फलों के नाम बताया कि दर्जन केले, और ये 17 फल हो गए। और आपने अपनी तकरीर के दरमियान बताया कि 4 ख्यालात जहन में आते हैं, तो 5वां मेरे जहन में भी आता है। मैं जब उठने लगा तो पीछे देख रहा था कायद आज़म की तस्वीर है, तो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। सर अब बात ये है सर बात ये है कि जो हम आम फहम में समझते हैं वो यही समझते हैं कि टैक्सेस इसीलिए लगाए जाते हैं कि हमने अपनी बेस को नहीं बढ़ाना, हमने सिर्फ रेवेन्यू के टारगेट्स को पूरा करना है, तो और हम टैक्स सिर्फ इसीलिए लगाते हैं। और जो एक हमारा नॉर्मल सा परसेप्शन है वो भी यही है कि चूँकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम नहीं कर पा रही, और गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्री को नहीं लगा पा रही, अपने जो एक्सपैट्रिएट्स हैं उनको इस तरह से कन्विंस नहीं कर पा रही कि वो हमारे यहाँ पैसा भेजें, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ नहीं रही। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ भी नहीं सकती और बढ़ेंगी भी नहीं। दिस इज़ वेरी क्लियर कि अगर हम इस खुश फहमी या गलत फहमी में कहीं पर भी हों कि हम नियर फ्यूचर में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लेंगे, तो हम नहीं बढ़ा सकते। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं हम कि हम जो प्रायोरिटी है हमारी 1 एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की, उसको 2 पे ले आएँ, और अपनी इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने की प्रायोरिटी को नंबर 1 पे ले जाएँ, ताकि लोकल इंडस्ट्री लगे और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को बेहतर कर सकें, हमारी लोकल इंडस्ट्री चले। तो ये हम ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए जी जैसा कि जाहिद भाई ने कहा कि आप लॉयर्स और लॉयर में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, और लॉयर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम आपके बग़ैर चल ही नहीं सकते, और ये हमें समझना होगा बिज़नेस कम्युनिटी को। और मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये बात करता हूँ, अच्छे लॉयर रखें, खुदारा अच्छे लॉयर रखें, किसी नॉर्मल लॉयर के पास ना जाएं। आप ये ज़रूर ये ना करें कि 2-3 हज़ार रुपये वाले लॉयर के पास चले जाएं और अपनी रिटर्न को प्रॉपर्ली सबमिट ना कर पाएँ। आजकल जी हमारा, चूँकि हमने भी 1 अक्टूबर को ही चार्ज लिया है, और इस साल का मोटो हमारा है बिज़नेस कंप्लाइंस एंड फैसिलिटेशन ईयर, और हमारे पास जितनी एसोसिएशन और जितने सेक्टर्स आ रहे हैं, हम उनको यही कह रहे हैं कि प्लीज़ अपनी रिटर्न की कॉपी अपने लॉयर से लें, उसको पढ़ें, उसे डिस्कस करें, उससे पूछें कि क्या तुमने मेरे एक्सपेंडिचर्स को, मेरे कैपिटल को, मेरे एसेट्स को प्रॉपर्ली उसमें किया है पोर्ट्रे कि नहीं किया। और अगर अभी तक आपने नहीं उसको की तो ज़रूर उसके साथ डिस्कस करें। और मैं ये भी अपनी कम्युनिटी को कहता हूँ कि खुदारा अपने लॉयर के देखें, क्योंकि हम ही में से कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर्ली गाइड नहीं करते। वो ये कहते हैं कि जितना तुम्हारा टैक्स कटा है बस मैं उसी के अगेंस्ट तुम्हारी रिटर्न डलवा दूंगा, तुम्हें टैक्स ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो यहाँ तक भी कह रहा हूँ कि खुदारा टैक्स ज़्यादा दें, क्योंकि अपने कैश इन हैंड, अपनी वेल्थ, अपने कैपिटल को बनाएं। क्योंकि अगर आप अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो एसेट्स आपके नहीं हैं, वो एसेट्स स्टेट के हैं। तो सर हम बिल्कुल आपका जो है मोटो FBR लॉयर्स बिज़नेस कम्युनिटी, वी आर एट द सेम पेज, और हम एक पेज पे रहे बगैर हम काम नहीं कर सकते। तो सर मैं आपको, जैसा कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि रेडियो का, जी सर वी आर वर्किंग ऑन इट। हम अपने पिछले कुछ सालों में इसको ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन हमारे उमर ज़हीर मीर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर हसन अली कादरी साहब, खुरम अब्बास शेख साहब, हम इन तमाम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हमारे आएँ और लाहौर रेडियो में आके, लाहौर चैम्बर रेडियो में आके लेक्चर्स दें, आसान से लेक्चर दें, 15 मिनट आधे घंटे का इन्फॉर्मेशन दें। और मैं तो जी आपको ये भी कहूँगा कि हमें एक पेज पे होना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि बल्कि मैं हसन अली कादरी साहब से बात ये कर रहा था कि हसन भाई, आप जो पिछले 2 हफ्ते में चेंजेस आते हैं ऐसा रोज़, उसकी प्लीज़ लाहौर चैम्बर में आके हर 15 दिन के बाद प्रेजेंटेशन दें, ताकि हम अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को बता सकें कि ये चेंजेस आए हैं और वी शुड बी अवेयर ऑफ इट, क्योंकि हमें नहीं पता चलता बिज़नेस कम्युनिटी को कि क्या चेंजेस आए हैं। तो मैं आपकी मदद मांग रहा हूँ कि प्लीज़ आप यू स्टेप अहेड, प्लीज़ आप लाहौर टैक्स बार अगर हमें इस सिलसिले में इससे बेहतर असिस्टेंस दे सकती है, आप हमें फ्लायर दे सकते हैं। हमारा कम्युनिकेशन मोड बहुत अच्छा है, हमारा फेसबुक, ट्विटर, बाकी भी हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं, हम वहाँ पर ये बता सकते हैं कि इस हफ्ते में ये चेंजेस आए, ताकि बिज़नेस कम्युनिटी उससे अवेयर रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हम आपको एक फ़ोकल पर्सन दे देते हैं, आप हमें एक फ़ोकल पर्सन दे दें,
ताकि जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं हम उसके मुतल्लिक आपसे गाइडेंस ले लें, आप हमें एक फ़्लायर दे दें। अगेन हम जी और हर तरह से लाहौर चैम्बर आपके लिए मैंने तो जी अपने दफ़्तर के दरवाज़े भी खोल दिए हैं। जी जस्ट वॉक इन, आप आएँ तो मेरे दफ़्तर के दरवाज़े खुले हैं, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई कार्ड भेजने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वॉक इन। कोई आपको फैसिलिटी आपके मेंबर को नॉर्मली आपके पास लाहौर चैम्बर से रिलेटेड तो वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और मेंबरशिप के लिए आते हैं। अवर डोर्स आर ओपन फॉर यू, अवर हार्ट्स आर ओपन फॉर यू, अवर माइंड्स आर ओपन फॉर यू। और मैं ख्वाजा साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपने लेक्चर देने का सिलसिला किया था उसको दोबारा शुरू करिए सर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विद दीज वर्ड्स जी मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर बुलाया, और मैं रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए ताकि हम साथ रहें। अब तो वैसे भी 2 साल का टर्म हो गया है, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आई विल बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू हैव 2 years टेन्योर इंशाल्लाह। तो जी हमें इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी गवर्नमेंट को भी वैसे अल्लाह के करम से जब मैं FBR के सामने बैठा हूँ तो आपकी कमी वहाँ महसूस नहीं होती, वो मैं बिल्कुल आपके बिहाफ पे बात करता हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए। लेकिन विल बी मोर पावरफुल अगर आप लोग वहाँ पर आ जाएंगे ताकि हम एक पेज पे रहें, हम अपने केस को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। सो विद दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच।